जी, आज आपको सारे मसले बताएँगे बैटरी के। अगर आपने बैटरी नहीं डलवाई है उसके बावजूद आपका हॉर्न जो है ना नहीं चल रहा सही तरीके से, तो वो सारे के सारे जो भी प्रॉब्लम है सारे के सारे इस वीडियो में आप हल करेंगे। तो बैटरी के जो टापा हमने वो खोल लिया है और इसकी जो वायर है वो हमने अलहदा कर लिया है। तो इसके बाद हमने बाइक को करना है स्टार्ट और चेक करना है जो बैटरी के अंदर से जो मेन रेड कलर की तार आ रही है ना उसके अंदर देखना है करंट। तो इसके लिए हमने बाइक को कर लिया स्टार्ट और स्टार्ट करने के बाद उस रेड जो वायर है ना जो अंदर से मोटरसाइकिल के अंदर से आ रही है उसको बॉडी के साथ स्पार्क करेंगे। अगर उसके अंदर करंट आ रहा है तो फिर बैटरी का इशू है, और अगर उसके अंदर करंट नहीं आ रहा तो फिर मोटरसाइकिल के अंदर जो है ना इशू है। बैटरी आपकी बिल्कुल ठीक है, ठीक है। उसके अंदर अब करंट नहीं आ रहा, हमने ये देखा। बैटरी को हम चेक करते हैं, बैटरी के अंदर वो करंट है ही नहीं, क्योंकि जब मोटरसाइकिल ही नहीं बैटरी को करंट दे रही तो वैसे जब फिर कैसे होगा मोटरसाइकिल के अंदर बैटरी के अंदर करंट। तो इसके लिए हमने जो किक वाली साइड का टापा है ना वो भी हमने खोल लिया कवर। तो ये रेक्टिफायर होता है जिस जो करंट देता है बैटरी को। तो इसको हमें चेक करना है। ये छोटी सी एक वायर ले लेनी है और वायर को हमने ये जो रेड कलर की वायर है ना यहाँ पे लगी हुई, इसके साथ इसको नीचे से लगाएंगे तो बॉडी के साथ टच करेंगे। मोटरसाइकिल को स्टार्ट ही रखना है, तो करंट नहीं आ रहा, यहाँ पे करंट नहीं आ रहा है, ठीक हो गया। उसके बाद हमने जो इसके साथ एक वाइट कलर की होती है और एक येलो कलर की, उन दोनों को भी हमें अलग-अलग करके चेक करना है। अगर उनके अंदर करंट नहीं आ रहा, ये अभी रेड वाइट के अंदर करंट आ रहा है और अब जो येलो है उसको चेक करेंगे तो ये येलो के अंदर भी करंट आ रहा है। तो इसका मतलब है ये जो रेक्टिफायर है ना इसके अंदर इशू आ चुका है। और बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि यहाँ से जो तार है ना वो बाज़ औक़ात जल जाती है, डैमेज हो जाती है, जिसकी वजह से आगे बैटरी को करंट नहीं जा रहा होता। तो वो हमने जोड़ शोड़ अच्छी तरह चेक कर लेने हैं। लेकिन अभी जो है ना इसके जो सारे जोड़ सही खड़े हैं, लेकिन इसका जो रेक्टिफायर है ना वो करंट नहीं दे रहा। अभी हमने ग्रिप उतारा, अब यहाँ पे देखेंगे ये अभी जो है ना वाइट और येलो दोनों में करंट बिल्कुल ज़बरदस्त आ रहा है। बाज़ औक़ात ऐसे होता है ये येलो और वाइट के अंदर करंट नहीं आता ना, तो फिर हमने जो नीचे वाला जो मेन करंट नीचे से मैग्नेट कॉइल का गुच्छे का होता है ना वो हमने चेक करना होता है। तो उसके लिए जो दूसरी वायर होती है यहाँ पे भी वो वही जो वाइट और येलो कलर की वायर होती है उनके अंदर हमने करंट चेक करना होता है। अगर उनके अंदर वहाँ से आ रहा है तो फिर आगे रास्ते में कहीं पे वायर के अंदर मसला है, और अगर वहाँ से नहीं आ रहा तो फिर नीचे वाला जो गुच्छा है ना उसका इशू है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे जो बैटरी का इशू है ना, जो बैटरी चार्ज नहीं हो रही वो ये इसका जो है ना रेक्टिफायर का इशू है। तो रेक्टिफायर को हमने खोल लेना। ये 10 नंबर का इसका बोल्ट लगा हुआ है, तो इसको उतार लेंगे और इसके बाद इसके साथ जो हमने रेक्टिफायर है वो और लगा कर चेक करेंगे। आपको सारे का सारा जो वीडियो के अंदर हम बताएंगे। तो ये रेक्टिफायर हमने खोल लिया, ये आपको तकरीबन 180-200 रुपये का ये पुर्जा मिलेगा, ठीक है। तो ये रेक्टिफायर हमारे पास एक और है, तो इसको हम इसके साथ लगाएंगे, ठीक है। इस तरह से हमने जनाब इसका ग्रिप जो अच्छी तरह से लगा लेना है। और ग्रिप लगाने के बाद अब इसके अंदर हमने जो रेड कलर वाली वायर है ना उसके साथ इस तरह से इसको वापस ज्वाइन करेंगे। और ज्वाइन करने के बाद ये देख सकते हैं अब इसके अंदर करंट आना शुरू हो गया कि अब जो वो पहले वाला रेक्टिफायर था वो ख़राब था। तो ये वाला जो रेक्टिफायर है ये अभी बिल्कुल सही काम कर रहा है, ये अभी करंट दे रहा है। इसका मतलब है जो बाइक की बैटरी है ना वो चार्ज हो गई, ठीक है। तो ये जो रेक्टिफायर है ना इसका इशू था, जिसकी वजह से बैटरी आपकी चार्ज नहीं हो रही थी और आपका जो है हॉर्न भी सही नहीं चल रहा था, इशारे वगैरह कुछ भी सही तरीके से प्रॉपर नहीं चल रहा था। तो इसके बाद जो इसका बोल्ट है उसकी कसाई हम अच्छी तरह से कर लेंगे। और बोल्ट को कसाई करने के बाद अब इसका जो कवर वगैरह वो हम लगा लेंगे। और इसके बाद हमने वापस जाना दूसरी तरफ बैटरी वाली साइड पर। अब ये पुराना मॉडल है तो इसका जो रेक्टिफायर इस कवर में था, लेकिन जो न्यू मॉडल आ रहे हैं इनका जो रेक्टिफायर होता है वो सीट के नीचे होता है, तो उसके लिए आपको सीट खोलनी पड़ती है। तो ये भी आप देख सकते हैं वही रेड कलर वाली जो वायर है उसके अंदर करंट आ चुका है, ठीक है। तो अब जो करंट जब आया तो ये बैटरी को भी चार्ज करेगा और हॉर्न इशारे सब कुछ प्रॉपर चलाएगा, ठीक हो गया। तो इस तरह से इसको जो हमने जो जॉइंट करके अच्छी तरह से आपने लगा देना है कि उसके अंदर जो है ना किसी तरह से भी कोई खला ना रहे, वो स्पार्किंग ना करे, उसको बिल्कुल प्रॉपर तरीके से आपने लगा देना है। और इंशाल्लाह से आपका हॉर्न और इशारे वगैरह और जो भी कोई मसला था ना बैटरी का वो मुकम्मल तौर पर हल हो जाएगा, ठीक। तो इसके बाद जनाब हमने बैटरी का जो कवर वगैरह है वो लगा लेना है। और वीडियो दोस्तों अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।